एक सबसे बड़ा सीक्रेट है जो हमारे गोल्स तक पहुंचा सकता है, हमें फाइनेंशियली सक्सेस अचीव करवा सकता है, एक मिलियनेयर बना सकता है। एक ऐसी कौन सी चीज है जो हर मिलियनेयर को पता होती है? तो दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक उसी के ऊपर है। आज मैं ये सारी बातें आपको टी हार्व एकर की बुक सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड से बताऊंगी। इससे पहले मैं वो सीक्रेट आपको बताऊं, हम ऑथर की जर्नी के बारे में बात करते हैं कि उन्हें ये सीक्रेट कैसे पता चला। ऑथर कहते हैं कि मेरे में बहुत पोटेंशियल था सक्सेस अचीव करने का। मैंने हर एक सक्सेसफुल आदमी की बुरी तरह बुक्स पढ़ी, ऑडियो बुक्स पढ़ी थी, सेमिनार में भी गया था। ऑथर बोलते हैं कि मैं सच में बहुत सक्सेसफुल होना चाहता था और मुझे नहीं पता कि मेरे में ये फीलिंग्स कहाँ से आई थी। शायद मुझे पैसे चाहिए थे जो मुझे फ्रीडम चाहिए थी, या फिर शायद मैं अपने पेरेंट्स की नजरों में एक अच्छा बेटा बनना चाहता था और इसलिए मैंने बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट किए थे और वो सब के सब फेल हो गए थे। मैं बस यही सोचता रहता था अगर मैं राइट टाइम में बिजनेस कर लूंगा मैं पक्का अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। पता नहीं मेरे अंदर का मिस्टर पोटेंशियल कहाँ चला गया था। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर बैठा था। मेरे डैड और मेरे दोस्त के डैड काफी क्लोज फ्रेंड थे और मेरे डैड ने मेरे फ्रेंड के डैड को बताया मेरे सारे अनसक्सेसफुल बिजनेस के बारे में। तो जैसे ही मेरे फ्रेंड के डैड ने मुझे देखा, वो मेरे पास आया और बोले, हार्व तुम जानते हो मैंने भी तुम्हारी तरह स्टार्ट किया था, मेरे भी तुम्हारी तरह बहुत सारे बिजनेस फेल हो गए थे। ऑथर बोलते हैं कि ये सुनकर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो कोई तो है मेरी तरह। फिर उन्होंने मुझसे कहा, हार्व अगर तुम वो नहीं अचीव कर पा रहे हो तो जो तुम चाहते हो इसका एक ही मतलब है कि तुम जरूर कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। फिर वो दोबारा मुझसे बोले, क्या तुम जानते हो ऑलमोस्ट सारे अमीर इंसान कुछ ना कुछ सिमिलर होते हैं। अगर तुम ये पता कर लो कि सब अमीर इंसान किस तरह से सोचते हैं तो तुम अमीर बन सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। ऑथर बोलते हैं कि पहले तो मुझे लगा कि मुझे सब पता है, लेकिन फिर मैंने गहराई में सोचा अगर मुझे सब पता होता तो मेरे इतने बिजनेस फेल नहीं होते। कुछ तो ऐसा है जो मैं नहीं कर रहा जो बाकी अमीर आदमी कर रहे हैं। फिर मैंने हॉल हॉटेडली सारे अमीर आदमियों को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। वो क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं, और फाइनली मुझे पता चल गया कि अमीर आदमी क्या अलग सोचते हैं एक मिडिल क्लास और गरीब लोगों से। और फिर ऑथर ने एक इम्पोर्टेंट फार्मूला डिस्कवर किया और सब अमीर लोगों का सीक्रेट बताया, और वो था प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। इसे कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, TFA=R, यानी हम अगर थॉट्स चेंज करते हैं हम अपनी फीलिंग चेंज कर सकते हैं, और अगर हम अपनी फीलिंग चेंज कर देते हैं तो अपने एक्शन को चेंज कर सकते हैं, और अगर हम अपने एक्शन को चेंज कर देते हैं तो अपने रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट्स यू विल फर्स्ट हैव टू चेंज द रूट्स, इफ यू वांट टू चेंज द विजिबल यू मस्ट फर्स्ट चेंज द इनविजिबल। यानी अगर हमें पेड़ में लगे फल को चेंज करना है तो हम उस पेड़ की जड़ को चेंज करना पड़ेगा। जो हमें दिख रहा है अगर हमें उसे चेंज करना है तो पहले हमें उसे चेंज करना पड़ेगा जो हमें नहीं दिख रहा। यानी हम अगर अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं तो हम अपने रिजल्ट्स को चेंज कर सकते हैं। अगर सोचेंगे कि यार अगर थॉट्स रिजल्ट को लीड करते हैं तो हर इंसान जो अमीर होने के बारे में सोच रहा है वो अमीर ना बन जाता। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि हमारे थॉट्स की जड़ बहुत अंदर तक है जो हमें नॉर्मली महसूस नहीं होती। ऑथर बोलते हैं कि क्या आपने बचपन में ऐसे शब्द अपने घरों में सुने हैं जैसे कि पैसे ही सारे बुरे कामों की जड़ है, या बुरे वक्त के लिए पैसे बचा के रखो। अमीर आदमी सारे लालची होते हैं, अमीर आदमी क्रिमिनल लोग हैं। पैसा खुशी नहीं दे सकता, हर आदमी अमीर नहीं बन सकता, ये खरीदने की हमारी औकात नहीं है। या फिर सबसे फेमस, अपनी औकात से बाहर कुछ मत खरीदो। ऑथर कहते हैं कि अगर इनमें से कोई भी सेंटेंस बचपन में बार बार सुना है तो अनफॉर्चुनेटली बचपन में ही हमारे थॉट्स पैसे के लिए चेंज कर दिए गए हैं। ऑथर बोलते हैं कि हमारे थॉट्स 3 तरीके से चेंज हो सकते हैं। स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, पहला तरीका होता है स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। ऑथर की एक स्टूडेंट थी जो उनका सेमिनार अटेंड करने आई थी। ये औरत एक नर्स थी और इनका नाम था जोसे। जोसे की अच्छी इनकम थी, लेकिन हर बार वो बहुत जल्दी अपने पैसे खर्च कर देती थी। जब ऑथर ने उन्हें उनकी लाइफ के बारे में पूछा तो जोसी ने बताया जब वो 11 साल की थी तब वो अपने पेरेंट्स और बहन के साथ एक चाइनीज रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गई थी, और उस वक्त उनके डैड और मदर के बीच में हर बार की तरह पैसों की वजह से लड़ाई हो रही थी। उसके डैड बार बार खड़े हो रहे थे, चिल्ला रहे थे और टेबल पर मुक्का मार रहे थे। जोसी कहती है कि मुझे आज भी याद है किस तरह से मेरे डैड का कलर चेंज होने लगा था और फिर वो नीचे गिरते हैं। मेरे डैड को हार्ट अटैक आ गया था और वो मेरे सामने ही मर गए। ऑथर बोलते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद से जोसी ने पैसों को दुख के इमोशन के साथ जोड़ दिया है, और हर बार जब भी उन्हें सैलरी मिलती है तब वो पैसों को जल्दी से खत्म कर देती हैं क्योंकि उन्हें पैसों से छुटकारा पाना होता है। ऑथर बोलते हैं कि और यही रीजन है कि जोसी नर्स भी बन गई, क्योंकि कहीं न कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट था कि वो अपने डैड को बचा नहीं सकी थी। ऑथर ने जोसी को पैसों के साथ एक पॉजिटिव इमोशन जोड़ने में मदद की, और आज जोसी एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं
वो लोगों की पैसे मैनेज करने में हेल्प करती हैं। सेकंड रीजन जिसकी वजह से हमारे थॉट पूरी तरह चेंज हो जाते हैं वो है वर्बल प्रोग्रामिंग, यानी आसपास जो भी हमारे बार बार बोला जाएगा उससे हमारे थॉट्स चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार ऑथर का 3 साल का बेटा जैसे दौड़ता ऑथर के पास आया और बोला, डैडी चले हम वही निंजा टर्टल मूवी देख कर आते हैं, हमारे पास वाले थिएटर में लगी है। ऑथर बोलते हैं कि मैं इतना कंफ्यूज हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि इतना छोटा बच्चा ज्योग्राफी का मास्टर कैसे बन गया। इसे कैसे पता चला कि हमारे शहर में थिएटर है और उसमें निंजा टर्टल की मूवी भी लगी हुई है। मैं तो अपने बेटे को कभी थिएटर के आसपास भी नहीं ले गया था। फिर काफी देर बाद मुझे पता चला कि मेरे बेटे को ये सब कैसे पता चला है। जब मैंने एक टीवी कमर्शियल देखा तो उस टीवी कमर्शियल में टैगलाइन में अपने आसपास के थिएटर में आई मूवीज देख सकते हैं। इन शॉर्ट, जितनी ज्यादा बार हमारे आसपास कोई किसी डायलॉग को बार बार बोलेगा हम उसे सच में मन में लेंगे और हमारे थॉट्स उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। तीसरा मेथड जिससे हमारे थॉट चेंज होते हैं वो है मॉडलिंग। एक कॉन्सेप्ट कहता है कि ह्यूमन माइंड हमेशा अपने आसपास वाली चीजों को मॉडल करने की कोशिश करता है, यानी कॉपी करने की कोशिश करता है। हमारी लैंग्वेज, हमारे बोलने का तरीका लगभग वैसा ही है जैसे हमारे आसपास वाले लोगों का है। हमारा ड्रेसअप और यहाँ तक कि पैसों से रिलेटेड इमोशन भी हमने आसपास वाले लोगों को कॉपी करके सीखा है। तो अब मेन सवाल आता है, क्या अब हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है और हम इसे चेंज नहीं कर सकते? और क्या हम अपने थॉट्स को चेंज करके एक अमीर आदमी नहीं बन सकते? इस पर ऑथर ने काफी पॉइंट्स दिए हैं जिससे हम एक अमीर, एक मिडिल क्लास और एक गरीब आदमी के थॉट्स प्रोसेस को समझ सकते हैं और अमीर बनने के लिए अपने माइंड को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक अमीर और गरीब थॉट में सबसे पहला डिफरेंस आता है कि अमीर आदमी सोचता है मैं अपनी लाइफ खुद डिजाइन करूंगा, और जबकि गरीब आदमी सोचता है कि जैसा नेचर मुझे देगी मेरे साथ वैसा होगा, मैं वैसा ही करूंगा। ऑथर बोलते हैं कि गरीब विचार वाले लोग हमेशा सोचते हैं कि उनकी लाइफ किस्मत के ऊपर डिपेंड है, और ये प्रूफ किया जा सकता है ये देखकर सबसे ज्यादा लॉटरी टिकट्स कौन खरीदता है। आपने बिल्कुल ठीक सोचा, गरीब लोग ही सबसे ज्यादा लॉटरी टिकट खरीदते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि एक दिन मेरा लकी ड्रॉ निकलेगा और मैं अमीर बन जाऊंगा। पर ये कभी अमीर नहीं बन सकते क्योंकि कभी इन्होंने अपना थॉट्स प्रोसेस को चेंज ही नहीं किया, और अगर ये लॉटरी जीत भी गए तो दोबारा वहीं पहुंच जाएंगे जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल, माइक टायसन बचपन में गरीब रहे, बचपन में कई बार जेल भी गए और बाद में दुनिया का नंबर 1 बॉक्सर बने। मिलियंस कमाए लेकिन दोबारा सारे पैसे लूज कर दिए और मिलियंस के उधार में चले गए और दोबारा उन्हें जेल जाना पड़ा। ये इसलिए है क्योंकि वो अपना थॉट प्रोसेस नहीं चेंज कर पाए थे। वहीं पर अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्होंने रियल एस्टेट में $1 मिलियन कमाए, फिर सारे के सारे बिजनेस में डूबने की वजह से वो करोड़ों के उधार में चले गए, लेकिन फिर से उन्होंने ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस डेवलप किया। नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि गरीब और अमीर थॉट प्रोसेस में जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो है रिच पीपल थिंक्स बिग एंड पुअर पीपल थिंक्स स्मॉल। एक अमीर थॉट वाला इंसान दूसरे सक्सेसफुल लोगों को अप्रिशिएट करता है और उनसे सीखने की कोशिश करता है, लेकिन गरीब थॉट वाला इंसान सक्सेसफुल लोगों से चिढ़ता है और उनसे कुछ नहीं सीखता। अमीर थॉट वाला इंसान कोशिश करता है सक्सेसफुल और पॉजिटिव के साथ वो ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे, लेकिन गरीब थॉट वाला इंसान कोई कोशिश नहीं करता। अगर उसके साथ निगेटिव लोग हैं वो उनके लोगों के साथ रहना पसंद करेगा, पर आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, तभी एक सक्सेसफुल इंसान आप भी बन सकते हैं।